न्यूज, सच जरूरी है। सीएम केजरीवाल का हमला, बोले मोदी पीएम नहीं होंगे उस दिन देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे उस दिन भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में कहा, ईडी और सीबीआई ने देश के सभी भ्रष्ट लोगों को एक पार्टी में ला दिया है। ईडी सीबीआई ने छापा मारकर उनके सिर पर बंदूक रख दी और उनसे पूछा कि वे जेल जाना चाहते हैं या भाजपा में। दिल्ली विधानसभा में उनके द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए केजरीवाल जी ने कहा, समय एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलता है। आज उनकी सरकार है, आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, हमेशा तो नहीं रहेंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे ही। उस टाइम भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। कैसे? उन्होंने कहा, जितने चोर उचक्के हैं सारे एक ही कमरे पार्टी में हैं, उनको पकड़ने में बड़ी आसानी होगी। सारे लोगों को ईडी सीबीआई दिखाकर सारे देश के लुटेरों को उन्होंने अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया। जिस दिन इनकी सरकार जाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी वालों को जेल में डाल दो, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा में अपने भाषण के दौरान केजरीवाल ने दावा किया कि उनके विधायकों को सीबीआई और ईडी के छापे मारने की धमकी दी गई और रिश्वत के रूप में 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, लेकिन कोई उन्हें तोड़ नहीं सका। उन्होंने कहा, आप में से हर एक रत्न है, डरो मत, भले ही तुम जेल जाओ, मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा। दिल्ली विधानसभा के अंदर हुई घटनाओं ने आज लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संदेश दिया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित केंद्र विपक्षी दलों की सत्तारूढ़ सरकारों को कम नहीं करने देता। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए हमने बीजेपी विधायकों को बोलने की पेशकश की। हालांकि वे हमारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सके, हमने उन्हें बोलने दिया। हम आलोचना का स्वागत करते हैं, लेकिन ये लोग केवल लड़ना और गाली देना जानते हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव क्या बीजेपी 2050 में भी दिल्ली में नहीं जीत सकती। केजरीवाल ने विधानसभा सत्र के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने घोषणा की थी कि वह अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी, लेकिन इस तरह के प्रस्ताव को पेश करने के लिए आपको कम से कम 20% विधायकों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ऐसा करने के लिए उन्होंने हमारे विधायकों को धमकी दी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं टूटा। आप विधायकों को डर और धमकी से नहीं तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा, हमने विश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से जीता है, लोगों का हम पर जबरदस्त विश्वास। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं जो पिछले 75 सालों में नहीं किया गया। मैं विश्वास दिखाने के लिए जनता को धन्यवाद देता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा, 35 लाख युवाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन व टैबलेट, कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 35 लाख युवाओं को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन दे रही है। टैबलेट व स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकार कंपनियों से टेंडर आमंत्रित करेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में योजना के तहत 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने के लिए अंतिम बिड दस्तावेज को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार जी खन्ना ने बताया कि टैबलेट और स्मार्टफोन की यह खरीद वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने का वादा किया था। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद कर वितरित किए गए थे। इसके अलावा यूपी के 11,000 से अधिक पंजीकृत खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलने से पंजीकृत खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इस योजना का लाभ स्पोर्ट्स कॉलेजों और आवासीय छात्रावासों
में रहने वाले युवाओं को मिलेगा। सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत से मिलने वाली सुविधाएं होंगी ऑनलाइन। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के जरिए मिलने वाली सुविधाएं ऑनलाइन होंगी। जनता को दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की तर्ज पर स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन बनाया जाएगा। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी ने बताया कि इस मिशन का मकसद जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और सुविधाओं को ऑनलाइन करना है, जिससे घर बैठे लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके। इस योजना के तहत 2022-2023 में केंद्र सरकार 22.50 करोड़ रुपए देगी, वहीं 23-24 में 25 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा दिए जाएंगे। स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन की सोसाइटी का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति भी बनेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक के कोलार से सत्यमेव जयते अभियान शुरू करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 अप्रैल को कोलार से पार्टी का देशव्यापी सत्यमेव जयते आंदोलन शुरू करेंगे, जहां उन्होंने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी की थी। यह जानकारी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार जी ने बुधवार को दी। मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर गांधी को एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और बाद में उन्हें लोकसभा की सदस्य से अयोग्य ठहरा दिया गया था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस प्रमुख शिव कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा जी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही। शिव कुमार जी ने कहा, राहुल गांधी जी की अयोग्यता का मुद्दा कोलार में उनके भाषण के साथ शुरू हुआ था। 5 अप्रैल को राहुल गांधी कोलार आएंगे और वहां से अपना सत्यमेव जयते आंदोलन शुरू करेंगे, जो पूरे देश में जाएगा। उन्होंने कहा, हमने उनसे यहाँ से शुरुआत करने के लिए कहा, वह तैयार हो गए और इसके लिए तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अन्य नेताओं की उपस्थिति में गांधी कोलार की धरती से बदलाव का संदेश देंगे। गत 23 मार्च को गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत ने उनकी मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के एक मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। एक दिन बाद उन्हें इस मामले में दोषी ठहराए जाने की तिथि से लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गांधी ने यह टिप्पणी कथित तौर पर अप्रैल 2019 को कोलार में की थी। गांधी के सांसद के रूप में अयोग्यता के बारे में शर्मा जी ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि अगर किसी अज्ञात और अनिश्चित समुदाय के लिए कोई संदर्भ दिया गया है तो आपराधिक मानहानि का कोई आरोप कभी नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा, आपराधिक मानहानि का आरोप नहीं बनने के बावजूद अधिकतम सजा 2 साल की 3 सप्ताह के भीतर दी गई और बाद में 18 घंटे में अयोग्य घोषित कर दिया गया। यही हुआ। यह फैसला त्रुटिपूर्ण फैसला था। इसे उच्च न्यायपालिका द्वारा रद्द कर दिया जाएगा और पलट दिया जाएगा। शर्मा जी ने कहा कि लोकसभा ने गांधी को अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने से पहले ही जल्दबाजी में अयोग्य घोषित कर दिया। गांधी अपील दायर करने के हकदार थे। उन्होंने यह भी कहा था कि अयोग्य घोषित करना उचित नहीं है क्योंकि इसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया। कांग्रेस की दलील है कि संसदीय प्रक्रिया यह निर्धारित करती है कि केवल भारत के राष्ट्रपति के पास किसी सांसद को संसद से अयोग्य घोषित करने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी कोई चर्चा नहीं होने देकर संसद के बजट सत्र को ठीक तरह से नहीं चलने दे रही। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी का यह आरोप झूठा है। राहुल गांधी ने भारत और इसके लोकतंत्र के खिलाफ बयान दिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस दावों के खारिज करती है। उनका एजेंडा राहुल गांधी को बोलने नहीं देना है। उन्होंने कांग्रेस की मांग को भी दोहराया कि अडानी भ्रष्टाचार के मुद्दे की व्यापक जांच करने का एकमात्र तरीका संयुक्त संसदीय समिति का गठन है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।